पलवल के गांव बहीन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा की चौथी गर्ल्स बटालियन कैडेट कोर एनसीसी नूह मेवात का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 10 दिन तक चलेगा। रविवार को एनसीसी की 400 छात्राओं ने बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साफ सफाई अपनाओ बीमारी दूर भगाओ के नारों के साथ पूरे गांव में जागरूकता रैली निकाली। शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे सूबेदार रामू ने बताया कि यह हरियाणा की चौथी गर्ल्स बटालियन कैडेट कोर नूह मेवात का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। इसमें 400 छात्राओं ने भाग लिया है और आज इन एनसीसी कैडेट्स की छात्राओं ने गांव बहीन में साफ सफाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे नारों के साथ रैली निकालकर गाँव के लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि गाँव में जगह जगह पर जलपान कराया गया और उनका स्वागत किया गया। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स से कहा कि शिविर में जो भी बातें बताई गई हैं उसको अपने जीवन में उतारें, भविष्य में इसका लाभ मिलता है। उन्होंने कैडेट्स से कहा कि समाज में आपका व्यवहार सबसे अलग और विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि सैन्य प्रशिक्षण की सिखलाई हुई अनुशासित बातों से आप सभी परिचित रहते हैं। सिखाई हुई बातों को जीवन में उतारने से ही पाठ्यक्रम व शिविर सफल होता है। उन्होंने शिविर में साफ सफाई और हाइजीनिक की व्यवस्था भी जांची। इस पर उन्होंने प्रसन्नता जताई। सूबेदार के नेतृत्व में कैडेट्स को नाश्ता प्रदान किया गया। कैडेट्स का स्वागत एवं डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी की गई। बाद में शिविर कमांडेंट ने कैडेट्स को ओपनिंग एड्रेस किया। कैडेट्स का आह्वान किया गया कि देश सेवा का अवसर आपको मिला है तो इसका पूरी ताकत के साथ सदुपयोग करें। राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जो इससे चूक जाएगा वह अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी को खो देगा। मां भारती की सेवा का अवसर सबको नहीं मिलता है। वहीं एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट मोनिका देशवाल ने कहा कि आज गांव बहीन की गलियों से होते हुए स्कूल तक छात्राओं ने रैली निकालकर गांव के लोगों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि एनसीसी में भाग लेने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर के साथ साथ राइफल चलाना, आपातकालीन स्थिति में लोगों की किस तरह से सहायता की जाए, यह सभी इनको सिखाया जाता है। यह कैंप 10 दिन तक चलेगा। वहीं इनके साथ एनसीसी की एएनओ अधिकारी चंचल रानी, एएनओ रिम्पल रानी और एएनओ मनीषा अग्रवाल भी मौजूद रही। जब इस बारे में एनसीसी छात्राओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने एनसीसी में भाग लिया है तब से उनका मनोबल बहुत बड़ा है। इसमें उनको सिखाया गया है कि बाढ़ जैसे क्षेत्रों में और भूकंप के समय किस तरह से लोगों की सहायता की जाए और साफ सफाई के साथ साथ आंधी के बारे में भी उनको ये सिखाया गया है कि उसमें किस तरह से देश की सेवा की जाए। इस बारे में भी उनको जानकारी प्रदान की गई है। जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे सिखाए जाते हैं, जिसमें फायरिंग से लेके ड्रिल और डिजास्टर मैनेजमेंट और एफसीबीसी, फर्स्ट एड, ये सारी ही चीज़ें, मैप रीडिंग है, सब कुछ सिखाया जाता है। तो ये कैंप कब तक चलेगा? ये 29 दिसंबर तक चलेगा। मैडम, ये आज जो जागरूकता रैली निकाली गई, किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई, क्या महत्वता है इसका? आज की जो जागरूकता रैली है वो स्पेशली स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हमारे समाज में फीमेल फोर्टिसाइड की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो उसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटियां होंगी तो आगे बढ़ेंगी और आजकल के टाइम में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारे कैडेट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को, गाँव वालों को संदेश दिया। और स्वच्छता अभियान ये हमारा मेन मुद्दा है। आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी यही मुहिम है कि स्वच्छता जो है वो हमारे हर इलाके में, हर कोने कोने में होनी चाहिए। तो किस तरह से माहौल मिला गांव में जिस तरह से रैली निकाली? ग्रामीणों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग और पायलटिंग जो थी हमारे साथ हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए। हालांकि एनसीसी कैडेट तो अपने आप में ही अनुशासन में रह के बहुत ही ज़्यादा मजबूत कड़ी है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने बहुत सहयोग दिया, पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया और इस रैली को मैडम, ये जो एनसीसी शिविर लगाया गया है, इसमें किस तरह से छात्राओं को क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है? ये हमारा एनसीसी जो शिविर है ये 21 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलाया जा रहा है और इस कैंप में बच्चों को सुबह पीटी योगा कराया जाता है। उसके बाद इनकी एनसीसी पाठ्यक्रम से संबंधित ड्रिल, एफसीबीसी की वेपन ट्रेनिंग और ये सब इनको बताया जाता है पाठ्यक्रम के बारे में। और शाम को इनका गेम्स का पीरियड होता है, स्पोर्ट्स कराया जाता है, उससे संबंधित यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी रखे गए हैं बच्चों को। तो और इसके बाद कल्चर एक्टिविटी भी कराई जाएगी बच्चों के साथ। तो क्या मतलब किस तरह से उत्साह बढ़ रहा है छात्राओं के लिए?
बच्चों का बहुत ही इसमें मन लगा हुआ है। बच्चे बहुत ही जोश और उत्साह के साथ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज भी एक रैली प्रोग्राम निकाला गया था जिसका टॉपिक था स्वच्छता रैली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया। बच्चों में बहुत ही आज जागरूकता अभियान निकाला गया छात्र छात्राओं के लिए एनसीसी कैडेट कोर द्वारा, तो किस तरह से निकाला गया है और कैसी रहा है? मैं ANO रिम्पल रानी फॉर हरियाणा गर्ल्स बटालियन NCC न्यू से बोल रही हूँ। हमारा यहाँ पर कैंप लगा हुआ है बहीन में। तो यहाँ पर हमने आज का जो हमारा मेन मोटिव था, मेन रैली निकाली हमने। रैली में 2 हमने सब्जेक्ट लिए थे। एक सब्जेक्ट हमारा ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक हमारा था स्वच्छता अभियान। क्योंकि लोग गंदगी फैलाते रहते हैं, अपने घरों की सफाई कर देते हैं, बाहर डालते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि गांव में हमारी कैडेट जब जाएंगी तो लोग इतना जागरूक होंगे कि गंदगी ना करें ताकि बीमारियां ना फैलें। कोरोना पीरियड भी अभी निकल के चुका है, फिर भी लोग बार बार गंदगी इस तरीके से कर देते हैं। पर हमने देखा कि गांव में जाकर काफ़ी साफ़ सफाई भी थी, लोग काफ़ी समझदार भी लगे हमें, क्योंकि कहीं हमें गंदगी भी नहीं मिली। और इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे लिए तो इस देश की हर बेटी पढ़ जाए, ये हमारा मेन मोटिव। और बेटी आगे निकले, सेना में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे, क्योंकि आज तक बेटियां चूल्हा चौका ही करती रहीं। और अगर हमारे NCC के योगदान से बेटियां अगर बॉर्डर पर लड़ने जाती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं अपना जीवन सफल मानूंगी। मैडम शुभ नाम? जय हिंद सर, मैं हूँ लेफ्टिनेंट डॉक्टर मनीषा अग्रवाल। तो मैम जी, आज जो NCC शिविर के द्वारा ये जागरूकता अभियान निकाला गया, इसका महत्व क्या है और जो NCC छात्राओं को यहाँ पर किस तरह से सिखाया जाता है, क्या मोटिवेट किया जाता है NCC? सर, आज जो हमारा जागरूकता अभियान था वो 2 विषयों पर था। पहला विषय था हमारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये अभियान चलाया है और उसका मेन उद्देश्य ये है कि कैसे हमको हर पीढ़ी को स्वस्थ रखना है। उसी के लिए हमारे बच्चों ने पूरे गाँव में घूम घूम कर एक रैली निकाली और सबको जागरूक किया अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में और अपने आसपास की हाइजीन के बारे में। और दूसरा हमारा जो मुख्य विषय था वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको इन गांव में जागरूक करने का बहुत मेन उद्देश्य ये है कि गांव के लोगों को ये समझाना कि वो बेटी को ये ना सोचे कि उन्हें शिक्षित करना हमारा अधिकार नहीं है, वो सिर्फ बेटों का ही अधिकार है। हर बेटी को शिक्षित किया जाए क्योंकि बेटी 2 घर बनाती है। तो ये शिविर में क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों? शिविर में हम NCC कैडेट्स जो है उनको हम सब कुछ सिखाते हैं सर। उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो पहले PT योगा मेडिटेशन से होती है। देन उनको हम FCBC वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, हर चीज़ जो भी NCC रिलेटेड है, उनके जितने सब्जेक्ट्स हैं, जिनका सिलेबस है, वो सब भी कराया जाता है। शाम को बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए उनको स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को पूरा उनका शेड्यूल जो होता है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा फिक्स होता है। उनको पूरा डिसिप्लिन में रह के हम हर चीज़ सिखाते हैं। आज जो NCC कैडेट कोर द्वारा छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई, किस उद्देश्य को निकाली गई रैली और गांव में किस तरह का माहौल रहा? आज फॉर हरियाणा गर्ल्स बटालियन का NCC का 10 दिवसीय कैंप 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक गांव बहीन के अंदर लगाया गया, जिसके अंदर आज हमने गांव के अंदर रैली निकाली। उस रैली के अंदर हमने साफ़ सफाई, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया, जिसके अंदर पूरे गांव वालों का, सभी का हमारे को बहुत सहयोग मिला। सभी को किसी ने फ्रूटी, किसी ने चॉकलेट, किसी ने पानी पिलाया और गांव वालों का साथ में पुलिस, मीडिया कर्मी सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया और स्वास्थ्य कर्मी भी साथ में रहे। सभी का बहुत अच्छा योगदान था और NCC की लड़कियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो सर, मतलब NCC के द्वारा किस किस तरह से बच्चों को, छात्रों को क्या सिखाया जाता है? ये NCC मेरे पास में फॉर हरियाणा गर्ल्स बटालियन की NCC की 6 डिस्ट्रिक्टों की लड़की आई है। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, सभी लड़कियों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ में इनको FCBC, फील्ड फायरिंग, बैटल क्राफ्ट और फायरिंग के गुण सिखाने हैं, मैप रीडिंग, पॉइंट टू पॉइंट चलना और इनको आत्मरक्षा के बारे में जानकारी देना है। तो सर, ये कौन सा कैंप है आपके? ये CACTC 120 कैंप है जो हमारे कर्नल संजय चावला और कर्नल संदीप आलोक ने चलाया गया है, जिसके अंदर एनुअल कैंप है, वार्षिक कैंप है। ये हमेशा चलाया जाता है, जिसके अंदर GCI, ANO, CTO और कैडेट हिस्सा होते हैं। मेरे पास में 350 के समथिंग लड़कियों ने हिस्सा लिया है। क्या नाम बेटा? जय हिंद, मैं कैडेट तमन्ना NCC कैंप की शेड्यूल को बताऊंगी। सुबह हम मॉर्निंग में 6:30 बजे PT होती है और 7:30 बजे तक
पीटी होती है ख़त्म, और फिर उसके बाद टी ब्रेक होता है। फिर उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। क्लासेस में हमें मैप रीडिंग के लिए, वायरिंग के लिए FCBC और पोजीशंस और सेक्शंस और NCC कहाँ इम्पोर्टेंस है और बहुत कुछ सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद हमें लंच मिलता है। फिर उसके बाद 3 बजे हमारा क्या नाम बोले? जय हिंद, मैं कैडेट भारती रावत। मैं वैसे तो NCC की एक्स कैडेट हूँ, लेकिन वो उत्साह, वो उमंग मेरे अंदर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मुझे पता चला कि NCC का कैंप मेरे पैतृक गांव में चल रहा है, तो मेरे से वहाँ पे रुका नहीं गया, तो मैं कैंप में आई। क्योंकि NCC से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, इससे बहुत मोटिवेशन मिली है। ये न केवल हमें डिफेंस के लिए तैयार करता है, बल्कि हमें ये चीज़ें भी दर्शाता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। जब आप तनाव में हैं तो तनाव की जो क्लासेस मिली थी, कैसे उससे हम बाहर निकल के आएंगे। प्लस में हमें ऐसी चीज़ें भी सिखाई गई कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो कि वहाँ पे अगर आपको कोई और मदद करने वाला नहीं है, तो उस डिजास्टर से आप खुद को और लोगों को कैसे बचा सकते हो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में वहाँ से सीखा। ये ऐसा नहीं है कि केवल आर्मी में ही है, इससे दिल्ली पुलिस में, इससे हरियाणा पुलिस में, यूपी पुलिस में, आप कहीं पे भी इसको अप्लाई करो तो सब जगह इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ साथ जैसे आप NCC C ग्रेड से BSc BCom जैसे कोर्सेज पास कर लेते हो, तो आगे जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें भी आपको वेटेज मिलती है। तो मेरा तो कहना है कि जो NCC है ना, वो लड़कियों को हर पहलू से सशक्त बनाती है। वो महिला सशक्तिकरण हो या महिला जागरूकता हो या फिर डिफेंस में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हो। जैसे कि मैं अभी PGT बायोलॉजी में शिक्षण करवा रही हूँ बच्चों को, तो वहाँ पे भी कि आपको स्टेज पे कैसे खड़ा होना है या बच्चों को कैसे बताना है, वो सारी चीज़ें मैंने NCC से निकाली गई। किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई? इसके 2 पहलू दिए थे आज सर ने हमें। एक तो सफाई को लेकर, दूसरा हमें वुमेन एम्पावरमेंट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दे। क्योंकि समाज में ना आजकल ये 2 ही पहलू हैं जिनसे कि आप उभर जाएंगे, तो हमारा जो समाज है स्वच्छ भी होगा, शिक्षित भी होगा और जागरूकता भी लोगों तक पहुँचेगी। तो इनको लेकर ही हमने कुछ स्लोगन्स के साथ में लोगों को अवेयर किया, प्लस नुक्कड़ नाटक हमने जगह जगह रुक के लोगों को समझाया। सर मेरा नाम उषा शर्मा है, मैं GC पलवल से आई हूँ। यहाँ पर आकर हमें इतना डिसिप्लिन सिखाया गया है कि घर तक की हमारी दिनचर्या होती है, सुबह उठना, कॉलेज जाना, आके फिर हमारा कुछ टाइम सो के फिर पढ़ाई करना बस। पर यहाँ पर आकर सुबह जल्दी उठना, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम यहाँ पर डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी लाइफ इससे आगे अच्छी करनी है। क्योंकि यहाँ हमारे 10 दिन है, 10 दिन के बाद ये नहीं कि हम घर जा कर के फिर वही दिनचर्या बना ले, सुबह लेट उठना, खाना खाना, सोना, कॉलेज जाना बस। हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि 10 दिन हमने जैसे यहाँ बिताए, ऐसे ही हमारी लाइफ कंटिन्यू आगे चलती रहे। हम ऐसे ही अपने डिसिप्लिन में बने रहें, हम ऐसे ही यूनिटी से रहें। क्योंकि यहाँ पर हमें हर चीज़ से हमें सपोर्ट दिया जा रहा है। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सारे सर्स, टीचर्स। बेटा क्या क्या सिखाए जाते हैं? सर यहाँ पर हमें सबसे पहले सिखाया जाता है डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए, या जैसे कि लाइन में हम कॉलेज में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, ऐसे ही लाइन में आगे पीछे लग जाते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 3 लाइन्स में लगना होता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लाइन सीक्वेंस वाइज होती हैं। और दूसरी हमें मतलब आत्मरक्षा के लिए क्या चीज़ है? आत्मरक्षा के लिए हमें यहाँ पे ये सिखाया, हम देखो इतने बड़े गांव बहिन में हम अकेले रह रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ ये नहीं कि कोई टीचर्स वो अपने कमरे में रहते हैं। हमें यहाँ पर फायरिंग करना भी सिखाया जाता है। हमारी क्लासेस रेगुलर लग रही है और हमें ब्रेक के लिए हर 5-10 मिनट में ब्रेक मिलता है, क्योंकि बच्चे ताकि बोर ना हो जाए या फिर कुछ किसी का माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। मुझे क्या नाम है? जय हिंद, मैं कैडेट नेहा डागर फ्रॉम GGDSD कॉलेज पलवल। हम यहाँ शामिल हुए हैं 10 दिवसीय कैंप में। NCC ट्रेनिंग कैंप हमारा लगा हुआ है गांव बहीन में। यहाँ हमें NCC की ट्रेनिंग दी जा रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और आज जैसे लेटेस्ट जो चीज़ हुई है वो हमारी रैली निकली है यहाँ बच्चों को, गाँव की जो बच्चियाँ हैं उनको अवेयर करने के लिए, गाँव के जो नागरिक हैं उनको अवेयर करने के लिए, बच्चियों को शिक्षा के लिए अवेयर करने के लिए, और आगे सेना के लिए वो हमें देख के प्रेरित हों, बाकी हमारे आर्मी ऑफिसर्स को देख के प्रेरित हों। और उससे अलग हमें भिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। वेपन ट्रेनिंग में हमें राइफल्स के बारे में सिखाया जाता है, गन पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है। फिर हमें लाइन
लाइन कैसे बनाते हैं वॉर फील्ड में, उसके बारे में सिखाया जाता है, कितने प्रकार की होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों की हमें यहाँ शिक्षा दी जाती है। अभी तक हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी यहाँ खाना बहुत अच्छा रहता है। मैथ्स में हमें पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना होता है हर जगह, क्योंकि यूनिटी का मोटो ही यूनिटी एंड एनसीसी का मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो हमें पूरे टाइम यहाँ डिसिप्लिन में रहना होता है। हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स टाइम मिलता है प्रॉपर 3 बजे के बाद खेलने के लिए। वहाँ हमें अच्छे से खिलाया कुदाया जाता है, अच्छे अच्छे गेम सिखाए जाते हैं। अभी हमारे कॉम्पिटिशन्स भी होने वाले हैं खो खो के और टग ऑफ वॉर के। उसके लिए कल हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद फिर डिबेट कॉम्पिटिशन्स होंगे। यहाँ बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उनको उनकी स्पीकिंग स्किल्स को ग्रूम किया जाता है बहुत अच्छे से। और एक बच्चे को बहुत ही एक सिविलियन बच्चे से एक बहुत ही स्पेशल बच्चा बना दिया जाता है यहाँ पे। तो बेटा किस आपातकालीन स्थिति के लिए क्या यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बाकी सिविलियन से अलग आगे बढ़कर काम करने, यूनिटी दिखाएं कि आगे अगर कोई पैनिक सिचुएशन आती है, जैसे डिजास्टर्स हो गए, फ्लड हो गए, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हो गई, तो वहाँ एनसीसी के कैडेट्स निस्वार्थ सेवा करते हैं जा करके।